अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद है कि तमाम देखने और सुनने वाले बिल्कुल खैरियत से होंगे। दिल पर दहशत तारी करती और रगों में लहू मुंजमद करती नकाबले फरामोश कहानी। ओह, तो ये है हमारा नया मुलाजिम। लिली ने उस नौजवान को देखते हुए कहा जिसने स्याह हैट पहनी हुई थी, गर्दन के गिर्द मफरल लपेटा हुआ था और दाहिने हाथ में बैग थामे आंखें झपकाता लिली को देख रहा था। उसकी आंखें गहरी चील जैसी थीं, बमें लंबी कमान जैसी थीं, होंठ गहरे गुलाबी, चेहरे की रंगत सांवली माइल गंदमी थी। उसके चेहरे की खूबसूरती मजीद बढ़ाने में उसकी ठोड़ी का डिंपल अदा कर रहा था। चंद लम्हे गौर से उसका जायजा लेने के बाद लिली ने अपने हस्बैंड एमरल्ड की तरफ घूम कर कहा था, हाँ बेबी, आज से ग्लोरिया की जगह ये यहाँ काम करेगा। एमरल्ड ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह ठीक है, मुझे कोई इतराज नहीं है, मगर इसे यहाँ के असूल व ज़वाबित का भी पता होना चाहिए। इसे मेरी रूटीन के बारे में तफसील से बता देना, लिली ने हुक्माना अंदाज में कहा और बेनियाजी ज़ाहिर करते हुए मुड़ी। लिली अपने कमरे की तरफ जा रही थी जबकि एमरल्ड जॉन की तरफ मतवजा हुआ था। अगली सुबह आंख खुली तो चेहरे पर सूरज की शुआएं पड़ती महसूस हुई। उसने अचानक ही आंखें मीची थीं। उसने चेहरे पर हाथ का साया किया और उठकर बैठ गई। शीशे की उस बड़ी खिड़की के पर्दे बांधे गए थे और खिड़कियों से सूरज की शुआएं कमरे के अंदर दाखिल हो रही थी। एमरल्ड सुबह जल्दी ही ऑफिस चला जाता था और लिली का 10 बजे से पहले ना उठने का मामूल था। वो स्लीपर में पाँव डालती उठ खड़ी हुई। कुछ देर बाद वो फ्रेश होकर निकली और सीधी किचन की तरफ बढ़ी। किचन में जॉन नाश्ता बना रहा था। वो लिली के कदमों की चाप सुनकर फौरन मुड़ा। गुड मॉर्निंग मैम, आपके लिए नाश्ता तैयार कर रहा हूँ, आप थोड़ी देर वेट कर लीजिए। इट्स ओके, तुम आराम से नाश्ता तैयार करो, तब तक मैं यहीं बैठ जाती हूँ। लिली जो पहले किसी भी नौकर से सीधे मुंह बात ना करती थी, जॉन से काफी मीठे लहजे में बोल रही थी। लफ्ज इंतजार से लिली को नफरत थी, मगर जॉन का इंतजार करवाना उसे बाखुशी मंजूर था। ओके मैम, दिलकश मुस्कुराहट वो अपने चेहरे पर सजाए बोला। उसकी मुस्कुराहट लिली के दिल पर लगी थी। जॉन की खूबसूरती उसके दिल पर अपना असर कर चुकी थी। हालांकि एक मामूली से मुलाजम से मोहब्बत, और वो भी लिली को, ऐसा पॉसिबल तो नहीं था, लेकिन ऐसा हो चुका था। लिली समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसे एक ऐसे गैर मामूली मुलाजम से क्यों इतनी दिलचस्पी पैदा हो रही है। क्या मैं तुम्हारे बारे में कुछ जान सकती हूँ? ना चाहते हुए भी लिली ने यह सवाल जॉन से कर ही लिया। क्या तुम्हारे बारे में मैं कुछ जान सकती हूँ? मैडम, मैं इस दुनिया में अकेला हूँ। मेरे वालिदैन बचपन में ही मुझे छोड़कर चले गए थे। न जाने उनके बाद मुझे किसने पाला। बस इतना याद है, जब होश संभाला तो खुद को एक अमीर कबीर घराने में खुद को घर वालों का नौकर बनकर उनका हर हुक्म मानते पाया। मैं नहीं जानता कि मैं उनको कैसे मिला। वहां की जेल जैसी जिंदगी से मैं तंग आ गया था। प्यार मोहब्बत नाम की कोई चीज वहां मौजूद न थी मेरे लिए। आखिर मैं वहां से भाग आया, भटकता भटकता यहाँ आ पहुंचा। इस शहर में बहुत घरों में मुलाजिम रहा, लेकिन मेरी एक आदत की वजह से मैं ज्यादा देर कहीं भी काम न कर सका। मगर ये मेरी खुशकिस्मती है, मुझे आपके घर में मुलाजमत मिल गई, वरना न जाने मैं कहां कहां ठोकरें खाता फिरता। जॉन ने मगन से अंदाज में अपनी कहानी सुनाई। लिली काफी हैरत से उसकी बातें सुन रही थी और बेसाख्ता बोली, ओह, सुनकर काफी हैरत हुई मुझे। वैसे तुम्हारी कौन सी आदत थी जो तुम्हें हर जगह से निकलवा देती है? लिली ने जॉन से पूछा। अभी फिलहाल मैं आपको नहीं बता सकता। जॉन लिली को नहीं बताना चाहता था और लिली ने भी ज्यादा खरीदना जरूरी न समझा। शाम का वक्त था। एमरल्ड ऑफिस से घर आ चुका था। लिली, मैं चंद रोज के लिए बिजनेस टूर पर मलेशिया जा रहा हूँ। एमरल्ड ने रात को बिस्तर पर दराज होते हुए लिली को बताया। ओह, कब जाओगे? लिली ने एमरल्ड को देखते हुए पूछा। कल ही, उसने अपना लैपटॉप खोलते हुए उसे जवाब दिया। कल ही? उसे हैरत हुई थी। हाँ, इसमें हैरान होने वाली कौन सी बात है? उसकी नजरें लैपटॉप पर थीं। तुमने मुझे पहले क्यों ना बताया? इतना अचानक जाना जाहिर बात है हैरान तो करेगा। वैसे मेरे लिए जरूर कुछ लेते आना, मुस्कुराते हुए उसने एमरल्ड को देखते हुए कहा। क्यों नहीं, श्योर।
अगले दिन एमरेट जा चुका था। लिली उसे प्यार भरे बोसों के साथ रुखसत कर चुकी थी। लिली भी काफी ज्यादा खुश थी कि उसे अब जॉन को अपनी तरफ खींचने का अच्छा मौका मिल चुका था। हालांकि वो नहीं जानती थी कि जॉन भी उसे चाहता है। एमरेट के जाते ही लिली ने अपनी मकनातीसी खूबसूरती को बुरुए कार लाना शुरू कर दिया। अब वो अक्सर जॉन के आसपास रहती, उससे बातें करती। जॉन के दिल तक भी शायद उसकी मोहब्बत की लहरें तैरती हुई पहुंच चुकी थी। जॉन अब लिली के साथ काफी बेतकल्लुफ होने लगा था। एमरेट को गए हुए 4 दिन हो चुके थे। उन 4 दिनों में लिली और जॉन के दरमियान एहतराम का फासला घटकर 1 फुट तक आ पहुंचा था। जॉन लिली का अपने इस कदर करीब होने से घबराता था, न जाने क्यों। लिली इस बात पर हैरत का इजहार करती तो वो अजीब से बेरब्त और घबराए हुए लहजे में लिली को तनबीह करता कि वो उसके ज्यादा करीब ना हुआ करे, वरना उसके जज्बात उसके काबू से बाहर हो जाएंगे। और लिली तो चाहती ही यही थी। वो जॉन का वजूद चाहती थी और जॉन इस बात से घबराता था। देखो लिली, मेरे ज्यादा करीब ना आया करो। जब तुम मेरे इस कदर करीब आती हो तो मेरे लिए अपने जज्बात दबाना मुश्किल हो जाता है। मुझसे दूर रहा करो, वरना तुम्हें नुकसान। इससे पहले कि वो अपना जुमला मुकम्मल करता, लिली ने अजीब खुद स्पुर्दगी से उसे देखते हुए मशहूर मदहोश अंदाज में उसकी बात काटी। नाना, आज तुम्हें अपना वजूद देना होगा। वो दोनों लिली के कमरे में थे। लिली उसे जबरदस्ती वहां लाई थी। कमरे में नीम तारीकी थी, दरवाजा बंद था और खिड़कियों के आगे बारीक पर्दे गिरे हुए थे, जिनसे चांद की रोशनी आसानी से गुजरती हुई कमरे में आ रही थी। वो दोनों कमरे के दरवाजे के पास खड़े थे। जॉन की पुश्त दरवाजे से लगी हुई थी, जबकि लिली जॉन के ऐन सामने उसके बिल्कुल करीब खड़ी थी। उसने अपने दोनों हाथ दरवाजे पर रखकर जॉन को दरमियान में कैद किया हुआ था। जॉन हाँप रहा था। लिली उसे खुद स्पुर्दगी से घूर रही थी। देखो लिली, बात को समझो। मैं सिर्फ तुमसे दूर से मोहब्बत करना चाहता हूं। मैं तुमसे जिस्मानी ताल्लुक नहीं जोड़ सकता, वरना तुम। लिली ने अपने हाथ की उंगली जॉन के होंठों पर रख दी और उसे खामोश करवा दिया। जॉन खामोश हो चुका था। वो जॉन के इतने करीब खड़ी थी कि उसकी गर्म जुआन सांसें जॉन के चेहरे से टकरा रही थी। वो अपने होंठ जॉन के होंठों के करीब ले जाने लगी। दोनों के जज्बात भड़क रहे थे। जॉन जो चंद लम्हे पहले मज़ाहमत कर रहा था, दीवानावार लिली का चेहरा अपने हाथों में लेकर उसके सुलगते होंठ चूमने लगा। लिली भी उसका भरपूर साथ दे रही थी। जॉन ने अपने होंठों को लिली के बरहना कंधे पर पेवस्त कर दिया। अचानक ही लिली को महसूस हुआ कि जॉन ने अब अपने हाथ उसकी कमर के गिर्द लपेट लिए हैं। वो अब उसकी कमर को जोर से दबाए जा रहा था। लिली की कमर के गिर्द जॉन के बाजू काफी मजबूती से लिपट चुके थे। जॉन ने अपनी तमाम तर कुव्वत लगाई और लिली को यूं महसूस हुआ जैसे जॉन ने उसकी पसलियों को एक दूसरे के अंदर बेबस कर दिया है। वो बेइख्तियार तड़प उठी थी। जॉन, ये क्या कर रहे हो? वो खुद को छुड़ाने के लिए मज़ाहमत कर रही थी। जॉन का जोर बढ़ता जा रहा था। उसके होंठ लिली की गर्दन पर थे और लिली आंखें मीचे दर्द से बिलबिला रही थी। जॉन, छोड़ो, ये क्या कर रहे हो? दर्द की शिद्दत से उसकी आंखों में दर्द की सुर्खी तैर गई थी। वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, मज़ाहमत कर रही थी, मगर जॉन उसे नहीं छोड़ रहा था। उसके होंठ मुसलसल हरकत में थे। ये वो आखिरी और तावील चीख थी जो जॉन के दांतों के अचानक नुकीले होकर बढ़ जाने के बाद उसकी नाजुक गर्दन में बेबस होने के बाद उभरी थी। चंद लम्हे बाद जॉन के नुकीले खून आलूद दांत गर्दन से निकले तो लिली का पूरा तड़पता हुआ वजूद सफेद पड़ चुका था। जॉन ने खून का आखिरी कतरा तक निचोड़ लिया था। जॉन ने उसकी कमर के गिर्द से बाजू हटाए और लिली लड़कती हुई फर्श पर जा गिरी। जॉन, जो कि मुकम्मल तौर पर ड्रैकुला का रूप इख्तियार कर चुका था। मैंने कहा था लिली कि मेरे ज्यादा करीब मत आया करो, वरना अगर मेरे जज्बात भड़क उठे तो। बात अधूरी छोड़कर उसका खौफनाक कहका खामोश कमरे में उभरा। यही वजह थी कि आज तक मैं
कहीं भी टिक ना सका। मैं जहां भी जाता वहां की कोई ना कोई औरत मुझ पर अपना दिल हार बैठती और फिर मुझसे अपनी जिनसी ख्वाहिशात पूरी करने के चक्कर में अपनी ही जान से हाथ धो बैठती। उसके बाद वो कह के लगाता, एक चमगादड़ बनकर उड़ता हुआ खिड़की की बारीक दर से बाहर निकलकर फिजा में कहीं गुम हो गया। ये तो थी आज की खौफनाक स्टोरी। यकीनन आज की खौफनाक स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अल्लाह ताला आपको आसानियां अता करे और आसानियां तकसीम करने का शर्फ बख्शे। आमीन।